हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आप जानते हैं कि हम आपको गाइड कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में भी आप क्या क्या रिवाइज करेंगे, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी है। बोर्ड्स में अब बहुत कम दिन बचे हैं तो स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत है। तो कौसर मैम, आप सब समझते ही हो, इसके पहले भी देखा है आपने कि मैम आपको गाइड कर रही है और सारे किंग कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हर चैप्टर में वो बता रही है। कहाँ स्कोर कर सकते हो आप, कौन से 2 कॉन्सेप्ट है जो कर आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, सारी चीज़ें केमिस्ट्री के लिए हम कर रहे हैं। और आपका एक और सवाल हो सकता है कि सर ये जो आप दिखाओगे इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, हमें कहाँ मिल सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, गणित अंक ऐप पर है, राइट। वो लेने के लिए आपको सिर्फ फॉलो करने होंगे 3 स्टेप्स, वो देख लीजिए कौन से है। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। तो चलिए कौसर मैम से समझते हैं कि आज कौन से चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हम 2 चैप्टर्स पे बात करेंगे जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एक तो है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम जिसका 6 मार्क्स का वेटेज है, और दूसरा तो है थर्मोडायनामिक्स जिसका 8 मार्क्स का वेटेज है, 8, राइट। लेकिन ये मार्क्स बिल्कुल आपके जेब में होंगे अगर आप ये बस इतना भी फॉलो करोगे तो। 14 मार्क्स डिफिकल्ट है क्या मैम ये चैप्टर? मतलब बच्चों को, अगर बच्चों के हिसाब से पकड़े तो आर दिस डिफिकल्ट चैप्टर? व्हाट कैन यू से? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक डिफिकल्ट इन दीज चैप्टर्स। ऐसा कोई कुछ बात नहीं है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको जो आपका एफर्ट है वो आपको एक सही डायरेक्शन में रखना है, तो आपके मार्क्स आपके जेब में होंगे, राइट। नाइस। सो थर्मोडायनामिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रिया, न्यूमेरिकल्स होंगे क्योंकि फिजिकल है। फिजिकल है तो न्यूमेरिकल्स तो आपको समझने ही है कि न्यूमेरिकल्स है। चलो बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रिया। जैसे आपने बताया वेटेज है इसका 6 मार्क्स। 6 मार्क्स ओके, 6 मार्क्स का वेटेज। ठीक है। किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है मैम? तो अगर आप मुझे पूछोगे किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है तो मैं बताऊंगी आपको पीएच एंड पीओएच। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे दिख रहे हैं बच्चों को, राइट। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आप इस पे करो, बहुत सिंपल है। पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, राइट। तो ये पीएच क्या होता है? तो नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस, एंड ऑब्वियसली उसके हिसाब से पीओएच क्या होगा? तो नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस आयंस। और आपको पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। बस ये जो है आप इतना किया तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? तो ये न्यूमेरिकल्स का ही टॉपिक है। एक हाथ डेरिवेशन हो सकता है ताकि वो आपको पूछ सकते हैं कि हाउ टू डिराइव दिस पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। बहुत सिंपल, इस टॉपिक में डेरिवेशन बनता है। करेक्ट, यहाँ पे डेरिवेशन होगा 3 मार्क डेरिवेशन का। या ऑफ कोर्स 2 से 3 मार्क तो मान के चलो। ओके, सो ये किंग कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो सबसे पहले ये पढ़ना है, पढ़ लिया हो तो रिवाइज कर लो, इसको डेरिवेशन के साथ रिवाइज कर लो और आगे। यस, अभी इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो तो मैं बताती हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी कहाँ से पूछी जाएगी? तो आपकी जो 3 एसिड बेस्ड थ्योरीज है, राइट। तो जो आपकी एसिड बेस्ड थ्योरीज है वो आपको करनी है। अब आप बोलोगे एसिड बेस्ड थ्योरीज में से क्या करें? तो इसमें है एलबीटी जो आपको जरूर करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। बाकी 2 भी करो, बाकी 2 मतलब अरेनियस आपको करनी है, राइट। और इसके अलावा जो है वो लेविस एसिड बेस, ओके। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो एलबीटी आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू डू एलबीटी फ्रॉम एसिड बेस थ्योरीज। फिर इसके बाद जो पूछा जाएगा वो है आपका ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, और ये आपको पता है कि यहाँ पे होगा आपका तो ये आपका ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ है। यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटेंस है, आपको पता है K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, के बी विल बी अल्फा स्क्वायर। तो ये बस एक आध फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो है आपका कॉमन आयन इफेक्ट,
ये आपके बुक में लास्ट में है, छोटा सा पार्ट है, एक हाथ दो एग्जाम्पल जो बुक में दिए हैं वही कर लो क्योंकि वो पूछे जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स आती है बारी आपके बफर्स की। बफर्स पे ऑफ कोर्स बफर का जो फॉर्मूला है शायद उसका डेरिवेशन हो सकता है, या ऑफ कोर्स जो आपका हेंडरसन्स इक्वेशन है ये आपको ज़रूर करना है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे और टाइप्स ऑफ बफर्स भी आपको करने हैं। ये आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया, तो इसमें भी ये हेंडरसन्स इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टाइप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स यू हैव गॉट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके जो सॉल्ट्स है, एसिडिक सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो जो कॉम्बिनेशंस है और फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस ऑल्सो, ये कुछ एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिए हैं उतने ही करके जाने आपको। Okay. तो ये सारे जो पार्ट है तो ये हो चैप्टर गया थोड़ा आपके। बड़ा है क्या, मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए काफी कुछ है ऐसा? हाँ, लेकिन अगर आपने उसको सही तरह से डिवाइड किया तो Okay. मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा होगा। मतलब आप ऐसे मत करो कि एक दिन सारे चैप्टर करने बैठो। जैसे हमने किंग कॉन्सेप्ट की बात की तो एक दिन पीओएच कर लेना, दूसरे दिन आप ये एसिड बेस थियोरीज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन कर लेना, तीसरे दिन फिर कॉमन आयन बफर कर लेना, क्योंकि ये देखो ये थियोरी पार्ट है, ये कॉमन आयन इफेक्ट भी आपका थियोरी है, राइट, ये भी आपका थियोरी है। ओके, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन में आपकी कोई थियोरी नहीं है, बफर में आपका जो टाइप्स ऑफ बफर है उसमें पार्ट ऑफ इट इज थियोरी एंड ये भी थियोरी है। तो आप देखो कि कितनी थियोरी है, ये कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम्स आएंगे, इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे, इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे। Okay. तो आप पूरे चैप्टर को इस तरह से डिवाइड करो कि एक दिन मैं थियोरी पढ़ूंगा, एक दिन मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। या अगर आप एक ही दिन में कर रहे हो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो 2 सिटिंग्स में करो, 3 सिटिंग्स में करो कि भाई मैंने एक बार बैठा 1.5-2 घंटा PHPOH ही करा, फिर बाकी के 1.5-2 घंटा इसकी जो थ्योरी है वही कर ली, इस तरह। बिकॉज आई नो कि आप एक स्प्रिंट में खत्म कर रहे होंगे, दिन बहुत कम है, Correct, right. राइट, सो यू कैन डू इन दैट वे एज वेल। अब मुझे तो यार ना सच बताओ कुछ समझ नहीं आया, तो अगर आप भी मेरी तरह ही हो, ऐसे हो कि पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं मैम, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन कभी बहुत साल पहले कभी सुना है क्या है, तो मैम ने वन शॉट भी लिया है, इसका डिटेल्ड वन शॉट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। गणितंक पर जाओ या यूट्यूब पर जाओ और लिखो कि गणितंक और इस चैप्टर का नाम लिख दो बस, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आपको केमिस्ट्री में मैम के वन शॉट्स दिखेंगे जो डिटेल 3-3 घंटे के हैं, जीरो से बेसिक से। पहली बार भी कर रहा होगा ना तो हो जाएगा ये चैप्टर अच्छे से, ठीक है। सो वी अंडरस्टूड कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज देख ले इसके इंपॉर्टेंट जो सवाल है। ओके देखो, सो पहला सवाल है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपके ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन पे है जो आपका एक एमसीक्यू है। अच्छा, और एमसीक्यू में बस सिंपल आंसर लिखना है आपको, तो फॉर्मूला है क्या किसी का? या जो फॉर्मूला मैंने बस बोर्ड पहले बताया था। ओके ठीक है, फिर आगे आपका पीएच, कॉन्जुगेट एसिड बेस और आपका पीएच और पीओएच। 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, और देखो ये छोटू से कैलकुलेशन है, सब बहुत ज्यादा नहीं है ना, राइट। आई थिंक कि देखो ये भी दिया हुआ है तो मतलब इट्स वेरी इजी, राइट। चलो बढ़िया है, क्या 2 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, और क्या चाहिए पीएच कैलकुलेट करने पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट आपने अभी बताया। हाँ। अगेन ये छोटा सा आंसर, ज्यादा नहीं है, हाँ, और ये जो देकर एग्जांपल्स है इसको आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में जो है वही आते हैं। तो ये एग्जांपल आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। विद सॉल्यूशन दे रहा हूं बच्चों, सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस है यहाँ पर। बफर एक्शन, बफर एक्शन, एसिडिक सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड, वीक बेस जो आप बोल रहे थे। हाँ राइट। ओके, देन डिफाइन एसिड बेस अकॉर्डिंग टू एलबीटी। तो जैसे मैंने कहा था कि जो आपका एसिड बेस थ्योरीज है उसमें से जो एलबीटी है वो जरूर करना है। तो देखो आप उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और यहाँ पे एक और चीज है, डिराइव रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, जो आपने कहा वो 14 वाला, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो डेरिवेशन हो गया, इजी है मैम, ये भी है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। ओके, पीएच ऑफ ऑलरेडी हमने बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट पीएच दिख रहा है मुझे, हर साल पेपर में मिल रहा है यहाँ पे, मतलब एक सवाल पीएच पे पक्का आएगा, पीएच या पीओएच, ये तो 100% लग रहा है यहाँ पे। तो 6 मार्क्स में से 2 मार्क्स तुम्हारे दिखते ही है। बफर सॉल्यूशन भी दिख रहा है मैम हर बार शायद। करेक्ट, बफर भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो दोनों टाइप से है, एक थ्योरी वाला पार्ट भी है उसमें और उसका न्यूमेरिकल भी। हाँ, अगेन ये सॉल्यूशन, ये के, ये आपका ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है, मतलब के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, ये वाला क्वेश्चन है जो आपने भी कहा, राइट, करेक्ट। फिर ये पीएच ऑफ बफर जो है यहाँ पे, राइट। सो बढ़िया, तो देखा आपने कि पिछले 5 साल के पेपर्स में कैसे कैसे सवाल आए हैं विद सॉल्यूशंस, आप आराम से इसको कवर कर लेना, कंप्लीट कर लेना। चलिए एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं मैम, व्हिच इज थर्मोडायनामिक्स। तो अगेन इसके बारे में भी वेटेज और किंग कॉन्सेप्ट बता दीजिए प्लीज। तो जैसे आपको पता है कि ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, राइट। ये डिफिकल्ट है क्या बहुत? नहीं, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको जो अप्रोच है वो आपका सही से होना चाहिए। मतलब आपको जो किंग कॉन्सेप्ट है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बाकी के जो है वो आप
आपकी मर्जी के हिसाब से थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके आपके कंफर्ट के हिसाब से करोगे तो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। और मेरा एक और सवाल है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है, एग्जैक्टली मैच करता है थोड़ा बहुत? थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स का है वो इतना ज़्यादा मैच नहीं करता, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशंस है वो अलग अलग कंफ्यूजन बढ़ सकता है तो कंफ्यूजन बढ़ सकता बट ठीक है, फिर भी आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे शायद वो टर्म्स को। करेक्ट, या क्योंकि प्रोसेसेस terms जो है वो same सेम हो गए है, ना। ऑफ कोर्स वो एडियाबेटिक प्रोसेस केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम है, हाँ। लेकिन वर्क डन जो होता है वो उसकी प्लस साइन माइनस कन्वेंशन वो अलग होती ठीक है। है। किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो अगर आप मुझसे पूछोगे किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है, और अगर आप खुद के लिए भी देखोगे तो जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है, वर्क डन उसका जो एक्सप्रेशन है, अब वो दो एक्सप्रेशंस हमने सीखे, एक है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये वाला एक एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्सप्रेशन आपको पता है W मैक्स वाला है विच इज माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। ये वाले दो एक्सप्रेशंस है। इसमें तो इनफैक्ट डेरिवेशन भी पूछते हैं, यू हैव टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन, तो ये डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो आपको आने ही चाहिए, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि यूनिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यूनिट्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सही है, तो ये हमारा किंग कॉन्सेप्ट वर्क डन पर। ओके चलो, सो वर्क डन के बाद अब और भी कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे? राइट, तो इसके अलावा जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम, वो एडियाबेटिक वाले प्रोसेसेस भी होते हैं। यस, टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, वो सब कुछ यहाँ पे है, राइट? सिस्टम, प्रोसेसेस, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव वगैरह पूछते हैं क्या मैम? हाँ, कभी कभी पूछ सकते हैं, राइट? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सब पता होगा उनको। टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रोसेसेस में जैसे आपने भी बताया आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक वगैरह, एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज जो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ओके, डिस्टिंग्विशिंग यहाँ पे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, राइट? तो ये जो वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है ये रिवर्सिबल के लिए। ओके, तो अगर आपके प्रॉब्लम में आपको ये वर्ड दिखता है रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, तो आपको पता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। W ये वाला है इरिवर्सिबल के लिए, या आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला अगर आपके प्रॉब्लम में कांस्टेंट प्रेशर दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, फिर बारी आ रही है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। लॉज तो बहुत इंपॉर्टेंट होते होंगे ना? राइट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, राइट? तो ये फर्स्ट लॉ आपको जरूर से करना है, राइट? फिर ऑफ कोर्स इसके बाद जो है वो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आप बोलोगे सेकेंड लॉ में क्या करना है, तो सेकेंड लॉ में दो चीजें आपको जरूर करनी है। एक है आपका डेल्टा एस विच इज एंट्रोपी चेंज, ओके, ये आपको जरूर से करना है। अब इस पे थ्योरी वाले ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोसेसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, कहाँ पे कम हो रही है, वो सब आपको करना है। और ऑफ कोर्स आपका डेल्टा जी यानी आपका गिब्स फ्री एनर्जी, राइट? तो ये आपको जरूर से दो चीजें करनी है। अब गिब्स फ्री एनर्जी में क्या करोगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपका प्रोसेस जो है वो कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कब इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये चीज़ें हैं जो है वो आपको पता ही है। जैसे अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है यानी 0 से कम है तो आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में, राइट? और अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? एंड ऑफ कोर्स फाइनली जो फोर्थ, वो मेरे हिसाब से एक किंग कॉन्सेप्ट के टाइप ही है, बट उस पर अब तक जो क्वेश्चंस है वो थ्योरी पे ही है, दैट इज योर थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एंथैल्पी के लिए जो इक्वेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंथैल्पी वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करना। और कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो गए, जैसे इट कुड बी योर मेल्टिंग, इट कुड बी योर बॉइलिंग एट कांस्टेंट, वो थर्मोकेमिस्ट्री, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ, इस पे ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको वो थोड़े बहुत जितने भी है याद रखने हैं। ओके, सो ओवरऑल ये एक कॉन्सेप्ट हुआ,
ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल भी आएगा, जैसे आपके जो डेरिवेशन भी आएगा, डिफरेंशिएशन भी आएगा। फिर सेकंड है वहाँ पे, तो सबसे बड़ा यही हुआ। फिर उसके बाद में प्रोसेसेस, एडियाबैटिक, आइसोबारिक वगैरह ये जो पूरी है, थ्योरी पार्ट है। हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज भी आपने इंटेंसिव एक्सटेंसिव ऐसा कुछ बोला था, राइट। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, गिब्स ये रीजन वगैरह आ में गया। आप सोच सकते हो कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे और यहाँ पे कभी कभी थियोरी, मतलब कौन सी प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, कहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, कम हो रही है, राइट। और थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी, इसमें आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, ये वाली चीजें जो है ये आती है यहाँ पे, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत करनी है। गॉट इट। चलो सब देखें पीवाईक्यूज कौन कौन से हैं और यहाँ पे समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये देखो वर्क डन पे न्यूमेरिकल है, ओके। और यहाँ पे 23 बार प्रेशर, मतलब पी वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। या एग्जैक्टली, तो ये जैसे प्रेशर वर्ड दिखा तो पी वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये जैसे आपने कहा कि ओके, और दिया हुआ है सारा तो करना ही क्या है यहाँ, बस सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये जो उन्होंने दिया है, ये बार में दिया है, ये डीएम क्यूब में दिया है, कन्वर्जन और ये दिया ना, आपको राइट, और ये कन्वर्जन भी दिया है। तो अगर नहीं दिया है तो ऑब्वियसली आपको वो याद रखना है। ओ ये एक था ना, हाँ, ये 2 मार्क के लिए, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया, आप गो थ्रू करना ना, आराम से हो जाएगा आपसे। देन नेक्स्ट डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज फॉर ईथेन, ये सेकंड लॉ होता है क्या? हाँ, ये आपका फर्स्ट लॉ का ही पार्ट है, पर ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, एंथैल्पी चेंज, राइट। तो ये वाला आपका रिएक्शन है फॉर्मेशन का, इसमें आपको एंथैल्पी चेंज ये फॉर्मूला, हाँ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी, डेल्टा एनजीआरटी, ओके। वो सारी वैल्यूज दी हुई होगी ऑलमोस्ट, और आपको बस पुट करनी है। न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ऐसे नहीं डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि यूनिट आपको बहुत सोच समझ के करना है। यहाँ पे भी यूनिट्स का कुछ कन्वर्जन है क्या? देखो जैसे आप देखो, ये किलो जूल्स, और ये है आपका केल्विन, और ये है आपका जूल। तो ये जूल है और ये किलो है, तो 1000 करना होगा, राइट। तो मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आप ध्यान देके करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, समझ लो ना, छोटी छोटी बातें हैं बट ठीक से करनी है यहाँ पे रखते वक्त आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने इसको किलो जूल्स में किया है, राइट। अच्छा, सही है, गॉट इट। नेक्स्ट, स्टेट वेदर एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये अगेन ये थ्योरेटिकल हुआ ना, मेल्टिंग आइस, ये तो अगर 25 के पेपर देखो मैम, तो यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी एक दो न्यूमेरिकल है, राइट। इस टॉपिक पे 2 न्यूमेरिकल है, मतलब इतना 8 मार्क का वेटेज चलता तो 4 मार्क न्यूमेरिकल पर है। ये थोड़ा समझने वाली बात है, न्यूमेरिकल 4 से 6 मार्क्स तो न्यूमेरिकल्स के ही हो गए, और फिर बाकी थ्योरी है, ये थ्योरी है। चलो, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन, तो ये वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उस हिसाब से जहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा अलग होता है। करेक्ट। डिराइव एन एक्सप्रेशन जो आपने कहा था, डिराइव करना पड़ेगा। हाँ, तो डिराइव -2.3 वाला, करेक्ट, राइट। थोड़ा मेरे को भी आने लग गया, मैं आपके साथ साथ। तो ये डेरिवेशन यहाँ दिया है, स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। देखो इतने शॉर्ट पे मेरे को भी आ रहा है, तो आपको तो कितने फटाफट आएगा यार, आप तो मेरे से ज्यादा अच्छे हो केमिस्ट्री में, राइट। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मूला वो डेल्टा एच वाला है क्या? हाँ, डेल्टा एच, ये देखो डेल्टा एच, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ ना, राइट। तो जब भी आपको ऐसे कुछ पूछा जाए तो एग्जांपल्स को सपोर्ट करना हमेशा, मतलब डेफिनेशन लिखनी है साथ में एग्जांपल, डेफिनेशन लिखनी है साथ में एग्जांपल, ये ध्यान रखना। आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ओके। आइसोबैरिक, ये भी अगेन टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, राइट, और ये एडियाबैटिक का मतलब होता है there is no heat exchange between the system and the surrounding। ओके, जैसे आपका थर्मस फ्लास्क हो गया, तो उसमें गर्म क्यों रहता है? क्योंकि बाहर से एक्सचेंज नहीं होती, अंदर की बाहर नहीं जाती। अंडरस्टूड। फिर ये गिब्स फ्री आपने बताया अभी, स्पॉन्टेनियस कब होता है, इक्विलिब्रियम कब होता है, आप ये बताया। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन, यहाँ पर भी वर्क डन है, वर्क डन वाला। लेकिन अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे समझेगा मुझे? वो डीएम क्यूब दिखा, मतलब प्रेशर है। हाँ, डीएम क्यूब इज वॉल्यूम, इन वैक्यूम दिया है, तो वैक्यूम में ऑब्वियसली आपका जो प्रेशर है वो 0 हो जाता है। तो प्रेशर के बारे में बात हो रही है, तो आपका W की फॉर्मूला क्या है? तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V, V2 - V1। तो आप ही बताओ अंक। प्रेशर 0 हो गया तो फिर 0 हो गया ना? ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, तो इट्स लाइक दैट। ये तो मजाक किया क्वेश्चन। सही है, ये देखो 0 into anything is 0। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बढ़िया था ये, बहुत अच्छा था, राइट। सो नेक्स्ट, आइडियल गैस, एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अच्छा, ये 2 पॉइंट वाला, एग्जैक्टली। रिवर्सिबल आपने देखा, आइसोथर्मल देखा, तो -2.303। करेक्ट, अंडरस्टूड। आई होप है ना, लॉजिक लग रहा है हमारा, हाँ, राइट। अच्छा लग रहा है टॉपिक, ये -2.303 वाला है, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये वर्क डन ही है, वो ये डिराइव रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो ये एक रिलेशन जो है वो आपका थर्मोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है,
यहाँ पे एंथैल्पी और डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी चेंज का डेरिवेशन है। ओके, तो छोटा सा डेरिवेशन है, बट हाँ, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। तो ओके, न्यूमेरिकल केमिकल रिएक्शन एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैसे बताया था, फॉर्मेशन याद रखो, कंबशन याद रखो, वेपराइजेशन याद रखो। इसका आंसर फ्यूजन हुआ। सॉलिड से लिक्विड है ना, तो वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग इज कॉल्ड एज फ्यूजन। गॉट इट। अगेन ये वर्क डन पे ही है। तो वर्क न्यूमेरिकल तो वर्क डन पे दिख रहे हैं सारे। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। जैसे आपने कहा किंग कॉन्सेप्ट, आइसोथर्मल या रिवर्सिबल, ये फार्मूला पता है ना? हाँ, गेस करो। रिवर्सिबल है तो 2.3 वाला। करेक्ट ना, बढ़िया। राइट। और क्या? अच्छा, इसने ln लिया है इसलिए इसका 2.3 नहीं दिख रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ यहाँ पे 2.3 क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, वो ln लिया है उसने। अगर ये लॉग लेता बेस 10 का तो 2.303 आता, जो हम यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोबैटिक, मैथमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो ये इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट फॉर्मेशन तो ये हेस लॉ के ऊपर है, लेकिन एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा इंटेंस क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके, दैट्स इट। ओके, That's it. चलो, सो आई होप 2 चैप्टर्स में क्या करना है आपको, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, किंग कॉन्सेप्ट क्या है, आप कमेंट करके बताओ मुझको, ठीक है, कि थर्मोडायनामिक्स का किंग कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रिया का किंग कॉन्सेप्ट क्या है। 6 + 8 14 मार्क। हाँ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं विद सॉल्यूशंस, है कि नहीं है अच्छी सीरीज? बताओ, आपका जो भी कमेंट होगा जरूर करना और बताना हमें, है ना। मैं और मैम दोनों एक्साइटेड रहेंगे समझने में, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ते रहिए, सिस्टमैटिकली पढ़िए। आखिरी के कुछ दिन है, 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, भटकना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, राइट? हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। करेक्ट। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।